आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला है और आज की सुबह को दिखाया है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, सचमुच हर दिन हमारे लिए परमेश्वर के वचन को सुनना आशीष का कारण है। हमारी प्रार्थना ऐसा हो जाए कि प्रभु आपका वचन को सुनना मेरे लिए व्यर्थ न होने पाए प्रभु, परंतु आपके राज्य के आगमन के लिए तैयारी का कारण बनने पाए। ऐसा हमारी प्रार्थना हो जाए। मेरे साथ पढ़ सकते हैं नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। सुलेमान एक राजा था और सुलेमान को अनुभव था अपने राज्य काल का, क्योंकि सुलेमान इस पृथ्वी पर अपने पिता के मृत्यु के बाद सुलेमान राज्य किया। तो सुलेमान को मालूम है राज्य काल के बारे में कि कैसे और किस प्रकार से राज्य करना है। सुलेमान यहाँ कहता है 4 पद में, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है। एक राजा न्याय के साथ देश को स्थिर करता है। आपको मालूम है सुलेमान के पास 2 स्त्री न्याय के लिए आई। एक बेटा को लेकर, एक स्त्री बोलता है बेटा मेरा है, एक स्त्री बोलता है बेटा मेरा है, क्योंकि रात के समय किसी एक का बेटा का मृत्यु हो गया था। तब दोनों आपस में झगड़ा हुए कि बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। तब जब न्याय के लिए सुलेमान के पास में लेकर आया, सुलेमान ने कहा कि एक तलवार लेकर आओ और 20 से उस बेटा का 2 टुकड़े करेंगे, उसके बाद आधा आपका हो जाएगा और आपका आधा हो जाएगा। लेकिन जिसका बेटा था उसने कहा नहीं नहीं, इसका 20 से तलवार से 2 भाग ना करे, बेटा उसी को दे दे। तब सुलेमान को मालूम चल गया कि जो बेटा है वह इस स्त्री का है जिसने रोका और मना किया कि इसको मारो मत बल्कि उसको दे दो। इसका मतलब सुलेमान जो था वे न्याय के साथ अपने देश को स्थिर करता था। इस बातों को ध्यान दीजिए, जिस देश में सरकार न्याय के साथ देश को चलाता है उसके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है वो देश स्थिर होता है, वो देश बिगड़ता नहीं है, वो देश बाइबल के वचन के अनुसार स्थिर होता है। लेकिन जो घूस लेकर न्याय बिगाड़ता है वह देश क्या हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। इसलिए याद रखना, घूस लेना पाप है। बाइबल के वचन के अनुसार जो घूस लेता है उसका घर जल जाएगा। आप यदि प्रभु के लोग हैं और आप यदि किसी प्रकार का घूस लेते हैं तो बाइबल के वचन के विरोध में यह पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अच्छा पद आपको दिया है, अच्छा पद में परमेश्वर आपको रखा है। लेकिन आपसे मैं आज की सुबह यही बातें वचन के अनुसार कहना चाहूंगा, आप सच्चाई के साथ न्याय करें और किसी प्रकार से किसी से घूस लेकर न्याय को उलट फेर ना करें। ऐसा ना हो कि आपका घर घूस लेने के कारण जल जाए। आप पढ़ लेना, बाइबल में ऐसा लिखा है जो घूस लेता है उसका घर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए घूस बिल्कुल भी आप ना ले मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर जो अच्छा अधिकार आपको दिया है, जो अच्छा पद परमेश्वर आपको दिया है, उस पद का सही उपयोग करें, उस पद का सही आप इस्तेमाल करें। आप यदि उस पद का सही उपयोग करेंगे, उस पद का आप यदि सही रीति से उसका काम में लाएंगे तो मेरा परमेश्वर जरूर आपको उससे भी ज्यादा ऊंचा उठाएगा। इसलिए मैं आपसे यही बातें कहूंगा कि आप बिल्कुल घूस लेकर काम ना बिगाड़े। बाइबल में प्रमाण है कि याजक के बेटे लोग भी घूस लिया करते थे और उनके साथ परमेश्वर का क्या दंड आया ये आपको मालूम है। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार कभी भी आप घूस ना ले, क्योंकि घूस लेने वालों का घर क्या हो जाता है, जल जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई से न्याय करें और हम न्याय को ना बिगाड़े और हम देश को स्थिर करने वाले बन जाए। आप यदि कलीसिया में अगुवा है, ईमानदारी के साथ आप न्याय करें। ऐसा ना हो कि आप घूस लेकर या आप ईमानदारी के साथ न्याय नहीं करेंगे तो आपका कलीसिया भी उलट पुलट हो सकता है। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार आप हमेशा एक दूसरों का न्याय करें ताकि बाइबल के वचन के अनुसार देश स्थिर हो जाए, कलीसिया स्थिर हो जाए और हर बातों की द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमें एक क्षण प्रार्थना करेंगे।
खुदावंद परमेश्वर, हम आज की सुबह प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं। सचमुच आपका वचन जीवित है। आज भी परमेश्वर आपका वचन प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार हर एक पर आपके आशीर्वाद होने में सहायता करें। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी संग जाने आने में सहायता कर। हर कार्य आपके नाम से सफल होने पाए। सच्चाई के साथ न्याय करने के लिए, न्याय को स्थिर करने के लिए, देश को स्थिर करने के लिए, कलीसिया को स्थिर करने के लिए सहायता करना। कोई समय घुस न लेने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। ईमानदारी के साथ हर काम को करने में सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।